हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमें पार्ट ए को कवर करना है जिसमें आपका टारगेट 70 प्लस आपका पेपर में आ जाए। देखिए, अगर आप टारगेट छोटा लेंगे तो जाहिर सी बात है उससे कम ही आएगा। तो 70 प्लस अगर आपको टारगेट लेकर के चलना है और जिस तरह से कंपटीशन है और आप साइको के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो कम से कम अपना टारगेट 70 प्लस लेकर के चलिए, और जिसके लिए आपको मिनिमम अटेम्प्ट जो है वो 80 के आसपास में लेकर के जाना होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस बीच में हमें एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या तरीके अपनाने हैं, कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों को मिनिमाइज़ कैसे करना है, और इस बीच में हमें पढ़ाई रिवीजन ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। पार्ट बी जो ट्रेड पेपर था उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ था, वो अभी एक दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड किया है। उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट ए के लिए भी वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, पार्ट ए का जो पोर्शन है वही सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है, इसी से आपका रिजल्ट भी बनेगा। पार्ट बी तो केवल क्लियर करना है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट बी का वो ज़रूर देखिएगा उसको, कि कैसे आपको एग्ज़ाम में उसमें परफॉर्म करना है। अब आते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए देखिए, एग्ज़ाम एक बार टल भी चुका है और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कह सकता है कि जिसको टाइम नहीं मिला। सफिशिएंट टाइम मिला है। इसी बीच में जेई का भी पेपर हो गया है। जितने लड़कों ने जेई का पेपर दिया है उसको भी कुछ बातों का एडवांटेज मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे उनको एडवांटेज मिलने वाला है। देखिए, जेई के पेपर से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि उनका सिलेक्शन जेई में हो जाएगा, तो एएलपी से बहुत बेहतर है जेई का। जेई आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पार्टी को। पार्टी के लिए देखिए, अब समय नहीं बचा है कि जिसमें आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा देंगे। 3-4 दिन का समय आपके सामने बचा है। अब इसमें जो जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेगा उसके नंबर उतने ही बढ़ेंगे। अब कोई चैप्टर अगर आपका छूट गया है, कोई सिलेबस आपका बाकी है, तो वो इस बीच में कवर नहीं किया जा सकता है। कहीं आप जो चीज़ें छूटी हैं तो उससे रिलेटेड 1-2 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अब ये कोई क्या है कि उस पर हम सिलेबस कंप्लीट करें, उसका रिवीजन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो वो अब टाइम नहीं बचा है। अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो हो सकता है वो चीज़ कवर हो जाए, लेकिन जो चीज़ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ जब छूटती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो भी आपने नोट्स बनाया है, चाहे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, चाहे आपने साइंस से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, जिससे आपने पढ़ा है, नई चीज़ों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आपने पढ़ा है, उसके रिवीजन करने का समय है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, और कोशिश ये रहे कि जो चीज़ आपको पहले से आती थी, जिसमें गलती नहीं होती थी, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ आपसे गलत हो जाती थी, जो चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि उससे ही आपका नंबर इम्प्रूव होगा। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका बीट द हीट सेल है वो 28 तारीख से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। 28, 29, 30, जिसका पास प्रो का जो टेस्ट का जो प्राइस है वो 439 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हैं 12% का, तो STUD कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो जितने भी लोग रेलवे का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई, बिहार पुलिस का अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं और अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का ये ऑफ़र ज़रूर आप ले लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देखिए, अभी तक जितने लोगों ने मिनिमम कम से कम 15 प्लस CBT 2 का जो टेस्ट है वो देना चाहिए था। मुझे जहाँ तक लगता है 15 प्लस मिनिमम अगर आपने दिया है तो सफिशियंट है। टेस्ट सीरीज का देखिए मोटिव क्या होता है, सबसे पहला जो मोटिव यही है टेस्ट सीरीज का, वो है टाइम मैनेजमेंट। और जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया है, अब मुझे लगता है कि 90 मिनट जो टाइम है आपका वो पेपर देने के लिए, वो मोर देन सफिशियंट है। मतलब पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन तो आपका समय बच ही जाता है। वैसे भी अगर आप एक राउंड में धीरे धीरे भी करेंगे तब भी आपका समय बच जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कम से कम पहले ही आप 75 मिनट में ही 100 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक राउंड में अगर पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट जो आपका समय बचेगा, इसमें आप अधिक से अधिक 5 से 7 क्वेश्चन और आप कर पाएंगे, जो कि आपने मार्क एज रिव्यू किया हुआ है। लेकिन यही अगर आप 100 क्वेश्चन आप 90 मिनट का जो है वो 80 मिनट में कर रहे हैं, 85 मिनट में ले जाकर कंप्लीट कर रहे हैं एक पहला राउंड, तो आपको लास्ट के 5-6 मिनट में, 7 मिनट में जो आपका टाइम बचता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो लास्ट में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, जिससे आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे करके कैलकुलेशन करके कर पाएँ। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बचे हुए 2-4 दिनों में अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो 1 से 2, मैक्सिमम 2 करिए।
एक भी अगर आप देते हैं तो सफिशियंट है। उसके अलावा जो भी आपने पहले टेस्ट सीरीज़ दिया होगा, आपके जो टेक्स्ट बुक से आपने टेस्ट सीरीज़ परचेज किया होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप पहले का टेस्ट सीरीज़ ओपन करिए, जिसमें जो गलतियाँ हुई हैं उस गलत हुए क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 टेस्ट दिए हैं तो 5-6 टेस्ट भी अगर आप देख लेते हैं, ऐसे रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपने इससे रिलेटेड नोट्स बनाया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि हर टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत होते थे उसको थियरी भी उसका लिख लिया, उसके आसपास के क्वेश्चन को भी अगर आपने लिखते हुए चला है तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए। इससे आपका फ़ायदा होगा। अगर एक दो क्वेश्चन भी आपका जो गलत हुए क्वेश्चन थे उसमें से फंस जाता है तो आपका बहुत भला हो जाएगा, आपके टेस्ट देने का जो मोटिव है वो सफल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, और लेकिन मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने एक गेस के तौर पे लिखा हुआ है। इसका फ़ायदा किसको होगा? जो मैंने कहा था अभी कि जेई का CBT2 का पेपर जितने लोगों ने दिया था उसमें करंट अफेयर टॉपिक इंक्लूडेड था, इसके CBT2 में आता था, तो उसके लिए उन्होंने करंट अफेयर पढ़ा था। अब देखिए इसके सिलेबस में क्लियरली मेंशन तो नहीं है कि ELP के CBT2 में करंट अफेयर आएगा, लेकिन अगर 3-4 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं और जिन लोगों ने जेई के CBT2 के समय में पढ़ा है तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी 3-4 दिनों में आप करंट अफेयर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते। अगर आपने अभी 1-2 महीने से बिल्कुल नहीं पढ़ा है करंट अफेयर तो इसका अगर आ जाता है तो आपको नुकसान होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आएगा ही आएगा और आप इस बचे 2-4 दिनों में करंट अफेयर पे अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो एक आध बार रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, एक गेस के तौर पे कि अगर आ जाता है तो मेरा एक आध क्वेश्चन सही हो जाए, एकदम पीछे ही ना रह जाऊं कि सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। इजी इजी नाम भी अगर मुझसे गलत हो जाएंगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन नए स्टूडेंट से मैंने कहूँगा कि जो लोग नहीं पढ़ रहे थे करंट अफेयर वो मत अभी इसके पीछे पढ़िएगा, उससे अच्छा है कि आप नोट्स में, टेस्ट सीरीज में या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के पोर्शन को आप रिवाइज करिए। अब आते हैं 4th नंबर पॉइंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में और इसी में ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो कुछ नहीं होता है, बस सिंपल थियरी है। पिछली बार जो पेपर हुआ था किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसके अगर नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो सिंपल आप पहले दूसरे चैप्टर वाले पोर्शन को ही ज़्यादा पढ़िएगा, उसका रिवाइज कर लीजिएगा। बेसिक साइंस वाले में जो सेफ्टी वाले पोर्शन हैं वो तो एक ही मिनट में 15 मिनट में आपको वो चीज़ रिवीजन हो जाएगा उसका। बाकी जो इसमें फिजिक्स वाले जो पोर्शन हैं उसके आप न्यूमेरिकल्स अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको लगा होगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसके फॉर्मूले आपको देखने ज़रूरी हैं, उसके प्रूफ्स भी देखने ज़रूरी हैं, डायमेंशन फॉर्मूले भी देखने ज़रूरी हैं, यूनिट बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूर यूनिट से, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। बेसिक साइंस में क्या होता है जब न्यूमेरिकल्स आप लगाते हैं, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व नहीं जल्दी होते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके लिए वो क्वेश्चन नया हो तो उसको बिल्कुल ही आप मत टच करिएगा, नहीं आपने छुआ है, नहीं लगाया है तो उसको स्किप कर दीजिएगा। जब आप पेपर 75 मिनट में कंप्लीट कर ले जाएंगे तो बचे 10-15 मिनट हैं उसमें आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, तभी आपके इसके क्वेश्चन हो पाएंगे। रीजनिंग वाला पोर्शन मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होगी, रीजनिंग में सब चैप्टर एकदम बढ़िया होंगे आपके। और अगर आप कोई चैप्टर रिवीजन करना चाहते हैं जिसमें ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर में जो कुछ फार्मूला लगता है, क्लॉक में जो फार्मूला लगता है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें काम हो जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके उसका आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में वो क्वेश्चन गलत भी होते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं वो, तो एक बार थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, 10-15 सेकंड भी एक्स्ट्रा उसमें देंगे तो वो क्वेश्चन उस तरह के आपके सही हो जाएंगे। अब आते हैं 5वां ट्रेड पेपर। ट्रेड पेपर के लिए हालांकि मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है लेकिन फिर भी इसमें एक तरह से आपके लिए रिवीजन के तौर पे कर दे रहा हूँ। ट्रेड पेपर में आपको टारगेट कम से कम लेके चलना है कि 30 प्लस मेरा रॉ मार्क्स आ जाए। 30 प्लस के लिए आपको कम से कम 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन सारे आ रहे हैं तो आप 75 में से 70 क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों पे गेस मत मारिएगा कि चलिए ए लगा देता हूँ, बी लगा देता हूँ, कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। इस तरह के करेंगे तो इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा कि बाद में बहुत पछताना पड़ेगा आपको। अगर ट्रेड पेपर आपका नहीं होता है, ट्रेड पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पार्ट ए में किया हुआ सारा मेहनत अभी तक का पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा होशो हवास के साथ इस पेपर को देना है।
60 मिनट में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो कोशिश ये रहेगी 40 मिनट में आपका पहला राउंड का पेपर पूरा हो जाए। और पार्ट ए में कोई भी आपका स्कोर रहा हो, कितना भी आपने अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि तुरंत बैठे बैठे आपका पार्ट ए ख़त्म होता है, तुरंत पार्ट बी शुरू हो जाता है। तो आप इसको चिंता में मत रखिएगा कि पार्ट ए में मैं सोच रहा था 70 प्लस अटेम्प्ट करूँगा, 80 प्लस अटेम्प्ट करूँगा और मेरा कुछ जितना मैं चाह रहा था उतना अटेम्प्ट नहीं हुआ और ये दिमाग में आपके बन गया, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है लड़कों का। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो हो गया पार्ट ए में उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, पार्ट बी को एकदम फ्रेश माइंड से दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं पार्ट ए में जो अटेम्प्ट है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो मैंने आपको कहा 75 मिनट में कंप्लीट करना है, मतलब पहले राउंड में 75 मिनट में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 90 मिनट का आपके पास टाइम है यहाँ पे। अब देखिए, जितने भी 100 क्वेश्चन हैं, आप पहले से दिमाग में एक बात बना करके चलिए, 10 क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। देखिए, जिनको टॉप करना है वो आप समझ सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं कि मुझे 100 में 100 करना है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप अपने दिमाग में एक बात बना लीजिएगा, मैं भी अपने दिमाग में एक बात बना के चलता था हर एक एग्जाम में, कि एग्जामिनर हमेशा एक पेपर में कम से कम 10% क्वेश्चनों को कठिन सेलेक्ट करता है, या फिर हो सकता है कुछ एरर हो उसमें, या फिर हो सकता है कि इतना डिफिकल्ट डाटा या कैलकुलेशन दे दे, या फिर बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दे जिससे पढ़ने में ही आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो ऐसे 10 क्वेश्चन को जरूर देता है जिससे स्टूडेंट उसमें बिजी हो जाए और उसका टाइम वेस्ट हो जाए। तो आप अपने दिमाग में मान के चलिए कि मुझे 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब जब आप पहले क्वेश्चन से पेपर करना शुरू करते हैं, दूसरे तीसरे, जैसे चौथा क्वेश्चन आता है, आपने देखा गलत मतलब लेंदी है, डिफिकल्ट है, मैंने नहीं पढ़ा, इसमें कैलकुलेशन हैवी हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दिए रहेंगे, तभी आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। किसी भी एग्जाम में अगर आप ये जान गए कि किस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना है, ये आपके पूरे पेपर में कम से कम 3-4 मिनट का टाइम बचाता भी है और आपके सिलेक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप अपना एक बार पढ़ा नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा बार पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप तुरंत इसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। अब आप शुरू में ये मत सोचिएगा कि मुझे एकदम करना ही करना है। 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको छोड़ने हैं, तो चौथा छोड़ दिया आपने, पाँचवा फिर से फ्रेश माइंड से कर रहे हैं, छठा फिर से कर रहे हैं, ऐसे करके हो सकता है 20वां क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट मिले, तुरंत आप इसको स्किप करिए, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला, जो एग्जामिनर जिसमें आपको फंसाना चाहता है, आप उसको स्किप कर चुके हैं। हो सकता है वो 10 ही क्वेश्चन डिफिकल्ट डाला हो, आपने 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया। तो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसी में से 2-4 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि दोबारा करने में मुझे हो जाएगा, तो उसी को मार्क एज रिव्यू करिए, जो बाद में आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपने पहले राउंड में जो समय आपने छोड़ा है, उसे स्किप किया है, उसका आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब पेपर को दोबारा आप करेंगे। पहले ही आप किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देख करके आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये बात आप ज़रूर एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए। तो ये था मेरा पार्ट ए को अटेम्प्ट करने का मेरा स्ट्रेटजी था, और मुझे लगता है कि इसको जान करके आपको भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जितने भी लोग CBT 2 का पेपर देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, और बहुत बेहतर करिए। आप बहुत लंबे समय के बाद ये पेपर हो रहा है, आपने बहुत लंबे समय से तैयारी की है, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट बी वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जो लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग टेलीग्राम से जा करके जुड़ सकते हैं, जिसका आईडी है @the student ऑफिशियल करके है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए। मैं जो भी ज़रूरी वीडियोस होते हैं मैं ज़रूर आपके लिए बनाता हूँ, जिसमें ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।